नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। मेरा नाम है लक्ष्य सिंह। आप देख रहे हैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप। आज एक ऐसे महापुरुष को हम आपके बीच में लाए हैं जो समाज की आंखों के सामने हो सकता है आ ना पाए, हो सकता है इस प्रशासन के सामने ना आ पाए, पर उनका जीवन, उनकी सेवा की भावना किसके प्रति? हमारी माता, इस देश की माता, गौ माता के प्रति। गौ माता ऐसा जीव, एक ऐसा जंतु जो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए एक शानदार जगह रख सकता था, पर कुछ परिस्थितियों के कारण रखता नहीं है। चलिए मिलते हैं हमारे आज अतिथि से, हमारे मेहमान से, उन महापुरुष से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी। मेरा नाम सुशील शर्मा है जी, और मैं विश्व हिंदू परिषद में गोरक्षायाम का काम देखता हूँ। दिल्ली प्रांत का काम देखता हूँ। आज गौ माता की इतनी दुर्दशा खराब है दिल्ली के अंदर जी। गाय कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है, भूखी मर रही है। जिन्होंने गाय ये पाल रखी है वो गाय का कोई इतना ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा दूध निकाला गाय का और उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। जो बछिया होती है, बछड़ी को तो वो वहाँ बांध के रखते हैं अपने पास, और जो बछड़ा होता है गाय का उसको सड़क पे आवारा छोड़ देते हैं। वो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, बछड़े के साथ दुर्घटना घट जाती है, या कभी कसाई तक के जो लोग हैं उसको बछड़े को उठा के वहां से लावारिस समझकर उसको ले जाते हैं। ये सबसे विचित्र घटना है दिल्ली जी। पंडित जी ने बताया अपने इलाके के बारे में। अभी हम जिस पंडित जी इस इलाके को देख रहे हैं, उस इलाके का नाम महिंद्रा पार्क है। एक सामाजिक गतिविधियाँ, हमने कुछ समय पहले एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है गायों के प्रति। समय के साथ वो आपके साथ साझा होगी। और पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने इलाके के अंदर अभी तक ऐसा क्या किया है? मुझे शायद इस सवाल पे खेद हो सकता है कि आप अपने आप को एक गो प्रेमी, गो सेवक, एक धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और खासकर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी ब्राह्मण है, तो बताइए आपने ऐसा क्या किया है कि आप अपने आप को गो सेवक कह सकते हैं? हमने गायों के प्रति कुछ ऐसे काम करे हैं। हमने देखा कुछ गायें सड़क पर जो कूड़ा कचरा खाती थी जी, तो हमने बड़ी बड़ी होदियां उनके लिए बनवाई हैं। कई जगह होदियां रखवाई, और हरा चारा, फ्रेश चारा लेके हम सवेरे 6-7 बजे जी वो चारा उन होदियों में डाल देते हैं कि गौ माता को एक अच्छा भोजन प्राप्त हो। और कई जगह हमने पानी के बड़े बड़े टब टाइप जो सीमेंट के कुंडे हैं वो रखवा दिए कि गौ माता को कम से कम स्वच्छ पानी मिल जाए। पानी का हमने वहाँ पे कार्य करा जी। ये हमारा कार्य है। तो पंडित जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं, आम सी बात है कि इसमें रकम की जरूरत पड़ती होगी। ये रकम आपको किस तरह से मिल रही है? सरकार दे रही है, समाज के लोग दे रहे हैं, कोई संस्था है, वो संस्था का नाम बताइए जो आपको दे रहे हैं, मोहल्ले वाले दे रहे हैं, या आप इसको स्वयं कर रहे हैं? इसके अंदर क्या है जी, हमने जो हमारा जो अपना एरिया है, महिंद्रा पार्क जो हमारा क्षेत्र है, हमारे 100 रिक्शा चलते हैं गो ग्रास के, जो हम घरों से रोटियां इकट्ठी करते हैं। उसमें बासी रोटी भी होती है, ताजी रोटी भी होती है, मटर के छिलके होते हैं, गोभी के डंठल होते हैं, वो सब हम एकत्रित करके उसको गौशालाओं में भेजते हैं जी। और जो रहा पैसे का सवाल, तो उसमें कोई 10, 20, 50 रुपए हमें देता है, तो उस रिक्शा चालक की हम सैलरी उसमें से उसको दे देते जी। तो आपका कहना है कि सामाजिक लोग और कुछ लोग ऐसे जो गो की सेवा करना चाहते हैं, वो आपको आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। ठीक है। एक बात तो ये रही कि आप शानदार काम कर रहे हैं, एक इलाके के अंदर बड़ा अद्भुत काम, बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। हमने कुछ समय पहले एक इस एरिया की एक फुटेज ली है। इसके अंदर जो गाय है वो रोड पर घूम रही है। आप मानते हैं इस बात को, गाय रोड पर घूमती है? हाँ, गाय रोड पर घूमती है, बिल्कुल घूमती है। कचरा खाती है, कहाँ खाती है? आप ये मानते हैं कि पालतू गाय है? हाँ, ये पालतू गाय होती हैं। इसमें कुछ समाज के कुछ ऐसा वर्ग है हमारा जी,
वो उन गाय का पालन पोषण तो करता है, लेकिन जब दूध निकालना होता है तो शाम को फिर उनको ढूंढ ढांड के पकड़ के अपने दूध के स्थान पे ले आते हैं, और स्थान पे लाने के बाद वो दूध निकाल के फिर उन गायों को भूखी प्यासी छोड़ देते हैं जी। और जबकि ये सारा अनऑथोराइज है, इस तरीके से का काम नहीं होना चाहिए जी। तो आपका कहना है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोग हैं जो गायों का पालन कर रहे हैं, और जब समय आता है तो उनको ले जाते हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं, और जब बात आती है उनको आहार देने की, उनका पोषण करने की, तो वो उसको छोड़ देते हैं। जिस इलाके में बैठे हैं, हमने जाते हुए एक रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर एक इलाका रेल की पटरी है, ठीक है, सटता हुआ, ठीक है, बिल्कुल रेल की पटरी को साथ के अंदर, ठीक है। उस इलाके के अंदर एक गौ का पालन हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो गौ का पालन कर रहे हैं। आप इस बारे में जानते हैं? हाँ जी, मैं इस बारे में जानता हूँ। ये सकूरपुर रेलवे स्टेशन के पीछे कुछ आदमियों ने अवैध रूप से एक कुछ गौशाला टाइप एक छोटी सी जमीन रेल की पटरी के पास एक वहाँ पे 10, 12, 20, 25 गाय रखी हुई है जी। और वो वैसे वो गाय रखना कानूनी अपराध है जी, क्योंकि वहाँ गाय रख नहीं सकते जी। और उन गायों को वो क्या करते हैं, सवेरे दूध निकाल के फिर सड़क पे छोड़ देते हैं जी, और शाम को फिर दूध निकालना आता तो फिर ले आते हैं जी। तो ये तो वैसे एक तरह से कानूनन अपराध है दिल्ली के अंदर इस तरीके का काम करना। तो आप मानते हैं कि कानून अपराध है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार हम आपकी भावना को, आपके कामों को सराहते हैं, ये भावना की आपका सम्मान करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप जिस मंच से या जिस इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस संगठन आपने बताया उससे आप जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपको ये पता है कि ये काम गैर कानूनी है, उसके बाद भी क्या इसके प्रति आपने कभी किसी को इत्तला करने की कोशिश की, किसी प्रशासन को, किसी व्यक्ति विशेष को जो इस बारे में बातचीत रखता है, आपने की? इसके अंदर क्या है जी, प्रशासन को रिपोर्ट की जाती है और उनको शिकायत दर्ज कराई जाती है कि यहाँ पर ये इस तरीके से काम हो रहा है, आप इस पे एक्शन लीजिए। मैं जान सकता हूँ आपने किन किन को बोला? मैंने कॉर्पोरेशन में एक बार फोन किया था जी, तो वो वहाँ से कुछ गायों को ले गए थे ट्रक में डाल के जी, और फिर दोबारा उन्होंने उनको गाय वापसी भी नहीं दी है। अच्छा। और वो कुछ गाय जो एमसीडी की गौशाला हैं जी, जिनको एमसीडी से पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो गाय वहाँ चली जाती है जी। जैसे हरेली गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला है कंजावरे रोड पे, तो वो गाय वहाँ जाके जमा हो जाती हैं जी। फिर इन जो जिनकी गाय होती है उनको वापसी वो गाय नहीं मिलती है जी। एक्शन होता है उनके ऊपर। तो अगर एक्शन उन पे होता है तो सर अभी तक जो एक्शन है आपकी नजरों के सामने, मैं इस बात को जानता हूँ, समझता हूँ कि आपके संगठन के सब लोगों के सामने होगी, जो भी संगठन लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए, शानदार काम करने के लिए, उन सबके लोग सामने हो रहे हैं। ये डर है, किसी का दबाव है, ये क्या है कि आप सबकी आंखों के सामने होते हुए भी, आप सबकी आंखों के सामने ये सब होते हुए भी आप शांत हैं? रेल की पटरी के सटे हुए इलाके में, रेल की अथॉरिटी के अंदर गौ का पालन हो रहा है, आप सब इस बात को जानते हैं, बखूबी ये पूरा इलाका जानता है, बिल्कुल जानता है। वो गाय घूम रही है, वो कूड़ा खा रही है, बकायदा पटरी के बीच में आके कट भी रही है, उसके वजह से कितने दुर्घटना हो रही है उस रोड पर, और गाड़ियों की वजह से उस गाय को क्या हानि पहुंच रही है, आप इस बारे में जानते हैं पूर्ण रूप से। आपने उस जगह के बारे में क्या करने की कोशिश की? कभी आपके इलाके की विधायक, आपके इलाके विधायक कौन लगते हैं? सत्येंद्र जैन हमारे उस इलाके के विधायक हैं। आपने उनसे ये बात करी? एक बार हमने उनसे इस बात की चर्चा करी थी जी, कुछ गाय है, कोई बछड़े हैं, इतनी है तो उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इस पे कुछ अंकुश लगाया जाए। सत्येंद्र जैन जी का इस पे क्या मतलब क्या था, क्या प्रस्ताव उन्होंने रखा इस बारे में? सत्येंद्र जैन जी ने कहा ठीक है, इसको हम कराते हैं इस काम को। फिर वो कुछ विवाद में ऐसे फंस गए, तो फिर उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई इस बात पे। तो आप कहना चाहते हैं वो चाहते थे कि इस बारे में चर्चा की जाए, इस बारे के अंदर कुछ करा जाए, या उन्होंने आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कराया था कि हाँ इस बारे में सोचा जाएगा? सत्येंद्र जैन जी के अभी कुछ आरोप में वो कहीं है, किसी जेल में है, हो सकता है वो आज मुक्त है उस जेल से। मेरे एक अहम सवाल आपसे हो रहा है पंडित जी, आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर गौ की मान्यता क्या है,
गो का जो रूप है बताया जाता है कि पूर्ण रूप में देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं। गो के मल में, मूत्र में भी एक औषधिक गुण पाए जाते हैं, विज्ञान उसको मानता है, ठीक, उसमें अद्भुत ऊर्जा होती है। गाय का दूध तो सामान्य सी बात है कि हमको पोषण देता ही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू समाज के अंदर गाय का क्या रुतबा होना चाहिए और क्या रुतबा है? ठीक है, देखो जी, गाय तो हम अपनी माता मानते हैं और हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। दूसरी चीज, ये हमारा एक आस्था का विषय भी है कि गौ माता को हम राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, ये हमारी सरकार से अपील है। दूसरी चीज, गाय वैसे उपयोगी है, दूध देती है कि गाय एक ऐसी चीज है जिसका मल मूत्र भी काम में आता है। जो इसका गोमूत्र है, इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी सही हो जाती हैं। और जो गोबर है, गोबर से हम अपनी जो अंत्येष्टि करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, तो पूजा में हमें सबसे पहले गोबर ही चाहिए होता है। गोबर पे जरा सा घी रख के गौ माता का ही, देसी गौ माता का, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गौ माता कहीं है, देसी गौ माता कहीं है, तो उससे हम अंत्येष्टि करते हैं। और इस अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गौ माता हमारा सबसे बड़ा विषय है। चलिए, बड़ा शानदार आपने इस बात का जवाब दिया। मेरा एक सवाल और है आपसे। गो हम सब देशवासियों की, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, ये पूरे भारतवर्ष की एक अद्भुत जीव है, जिस गाय को एक अच्छा दर्जा प्राप्त होना चाहिए था। मैं एक खुलेआम कह सकता हूँ कि वो दर्जा प्राप्त नहीं है, जिस वजह से आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक मेरा अहम सवाल है कि जो गाय है, जो बछिया होती है, ठीक है, उसका दूध लिया जाता है, उसका गोबर काम में आता है, उसका मूत्र काम में आता है, ठीक है, अच्छी बात है। पंडित जी, हिंदू समाज में तो शिव शंकर भोलेनाथ, उनका वाहन बैल है, सांड कह लीजिए, बैल कह लीजिए, जो बछड़ा पैदा होता है। बछड़ों की संख्या हिंदुस्तान में कम क्यों है? पैदा तो बराबर रूप से होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गाय से ज्यादा पैदा होते हैं। बछड़ों की संख्या कम क्यों है? उन बछड़ों को क्या किया जाता है? पहले जी ऐसा होता था, नवोदित काल के अंदर जो गाय का बछड़ा होता था, तो जो किसान था वो किसान का बड़ा बेटा होता था, और वो बैल अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक किसान के बड़े बच्चे के साथ साथ रहता था, और उसको वो खेती करता था, उसके साथ रहता था, अर्निंग होती थी किसान को। अब वो खेती जो किसान जो करता था बैल से, अब वो आ गई ट्रैक्टर पे, तो उसकी गुणवत्ता लोगों ने खत्म कर दी है। तो जो बछड़ा पैदा होता है, तो किसान को बछिया ज्यादा प्यारी होती है, बछड़ा उसको नहीं चाहिए। बछड़ा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके किसी काम नहीं आ रहा। अब वो छोटे से बछड़े को, जो दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ का, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, और सड़क पे छोड़ देते हैं तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। फिर कोई फोन करके, हम जैसा आदमी एमसीडी के अंदर फोन करके उसको गौशाला पहुंचा देता है, गौशाला में जाके उसका उपचार हो जाता है, उसमें उसकी डेथ भी हो जाती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो। बाकी फिर गौशाला लालन पोषण करती है। पर पूर्ण रूप से अभी भी मेरे को इस बात का जवाब मिल नहीं पाया। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। कि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जितने भी बछड़े हैं वो सब एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उन सबको छोड़ दिया जाता है। एक छोटी सी रिपोर्ट है मेरे पास, आपके सामने मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। भारत वर्तमान में दुनिया में गोमांस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। 2024 में इस रैंक को बनाए रखने की हम तो चेष्टा इसी तरह कर रहे हैं कि बना रहे, क्योंकि निर्यात हो रहा है और 70 से अधिक देश में निर्यात भारत कर रहा है। अच्छा, ये बात है, अब तो राजनीति कर ली रही है। हम सब जानते हैं कि जो राजनीति में मुख्य स्तंभ पे बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों का पूर्ण रूप से एक मुद्दा है कि गाय को गौ माता घोषित किया जाए, राष्ट्रमाता, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप मानते हैं कि बिना सरकारी नजरों के, बिना सरकार के आवेदन के, बिना सरकारी कामों के हो सकता है? नहीं जी, सरकार ने बड़े बड़े इन आदमियों को लाइसेंस दे रखे हैं। लाइसेंस माने होता है 1 नंबर के लाइसेंस दे रखे हैं एक्सपोर्ट के, मीट एक्सपोर्ट के। तो ये सरकार ने इनके लाइसेंस क्यों नहीं रद्द करती? दूसरी चीज,
जो हमारे छोटे जो बछड़े हैं, आजकल जो पब्लिक की जो डिमांड है, छोटे मतलब किसी की, वो कहते हैं कि हमें सॉफ्ट लेदर का परस चाहिए, तो उसमें हमारे बछड़े कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो सॉफ्ट लेदर के बछड़ों के बेचारे की उनकी आहुति हो जाती है। अब उसमें क्या करें, सरकार प्रशासन किससे शिकायत करे? तो बड़े से ये कहना चाहते हैं कि देश में ज़रूरत जो लोग हैं उन लोगों को लेदर का सामान चाहिए, उनको ये भी चाहिए कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हाँ, उनको लेदर का सामान भी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, एक तरफ आप क्या चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं। जब आप चाह रहे हैं तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। हाँ, देखो जी, ये तो है सरकारों का तंत्र है बड़ा, ये तो उनके हाथ में, अभी किस काम को रोकना है, किसको चालू करना है, उसके बदले उनको क्या मिल रहा है देश से, क्या नहीं मिल रहा है, ये तो वो जाने बड़े लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारा तो ये मानना है कि हम ये चाहते हैं जो हमारी देसी गौ माता है, इसको गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए, और कानून में इसके दायरे में इसको पशु लिखा गया है, पशु के दर्जे से इसको हटाया जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। जब ये काम हो जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। जी पंडित जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। आपने कहा कि जो गाय है उसको गौ माता राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आप जो ये सवाल है सीधा सत्ताधारियों पर उठा रहे हैं? देखो जी, हर काम सत्ताधारियों के ऊपर ही होता है। ये जो हमारा जो गौ माता राष्ट्रमाता का जो एक वो चल रहा है आंदोलन टाइप, परम पूज्य गोपाल मणि जी के साधन्य में, शंकराचार्य जी, अवधेशानंद मुखानंद जी के साधन्य में, ये हमारा पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है। हम सरकार से कह सकते हैं, बाकी ये स्टेट वाइड मुद्दा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया, उत्तराखंड में घोषित कर दिया, हिमाचल में घोषित कर दिया, तो बाकी ये जो स्टेट है ये क्यों नहीं करती? मणिपुर में हमारे शंकराचार्य जी को उतरने भी नहीं दिया उनका जहाज, वहां वो यात्रा कर रहे थे। केरल में उनको जाने नहीं दिया, लड़ाई करने लग गए वो सब लोग उनसे। कौन लोग पंडित जी? जो लोग नहीं चाहते कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। पंडित जी, एक सवाल आपसे कि आपने कहा कि जो देसी गौ माता है उनको, मुद्दा आपका यही जो हमारे देश के मूलभूत है, आपने कुछ नाम बताया कि भाई गाय होती है, कुछ गाय ऐसी होती है, देसी गाय का यूज होता है संस्कारों में। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, जो गाय देसी नहीं है, जो गाय विदेशों में है, या फिर हम मूलतः अपने देश की बात कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आप किसी एक पशु प्रणाली को अगर आप माता मान रहे हैं, तो क्या माता उसी को मान रहे हैं जो इस देश में है, मूलभूत रूप से रह रही है ना? हम जी अपनी जो हमारी देसी नस्ल की 40 नस्लें हैं हमारी बची हैं, ये करीब 100-120 नस्लें थी देसी जो खत्म हो गई है, और अब 40 नस्लें बची हैं। उसी नस्ल पे हम काम कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और दूसरी चीज, जो दूसरी एचएफ गाय है या जर्सी गाय है, हम ये नहीं चाहते कि उन गायों को काटा जाए, ये हमारा विषय नहीं है, इसमें हम समर्थन नहीं करते किसी का। हम चाहते हैं कि जो हमारी देसी गोवंश है, जिसको हम अपने, हमारा आस्था का विषय, हम उसको माँ मानते हैं गौ माता को, क्योंकि गौ माता का जो दूध है वो हमारी माँ के समान है, इसलिए हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहते हैं। पर ये एक सवाल और उठता है कि ये तो स्वार्थपूर्ण बात हो गई है कि जिस गाँव से हमको दूध मिल रहा है, जिस गो हमें देश में रह रही है, जिससे मूत्र हमारा काम आ रहा है, गोबर जिस प्रणाली से हम सब आते हैं उसमें काम आ रहा है, उसको आप माता मान रहे हैं पूर्ण रूप से। और आपकी शायद जो आपने विचार रखा कि जो दूसरी गाय आप हिंसा नहीं चाहते उनके साथ करा जाए, तो आप ये स्वीकारते हैं कि अगर वो HIV जो गाय आपने जिनका नाम लिया HF गाय, उनका अगर जो सप्लाई होता है, उनका मांस कटता है, जो कट रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो मांस कट रहा है, अगर उनका मांस सरेआम बिकता है, तो आपका प्रदर्शन उस तरफ भी होगा, या फिर आपको मूलभूत रूप से जो आपकी देशी गाय है, 40 प्रजातियां जो आपने बताई है, उनके प्रति आपका भावना ज्यादा है? अगर उन गाय के साथ वर्तमान में या फिर भविष्य में कुछ होता है, तो आपका क्या उसके प्रति रहेगा?
देखो जी, हम अपनी जो हमारी जो देसी नस्ल की जो 40 नस्ल की देसी गौ माता है, हम नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता उनको घोषित करा जाए। और जो दूसरी बाहर से, डेनमार्क से, ब्राजील से जो गाय आई हुई हैं और जो उनकी भी ब्रीड से एक नई ब्रीड बनाई है जर्सी वगैरह, हम ये नहीं चाहते कि उस गाय को काटा जाए, उसको भी एक प्रणाली में रखा जाए। तो आपका मूलभूत जवाब ये है कि कोई भी गाय किसी भी नस्ल की पूर्ण रूप से उसको एक दर्जा प्राप्त हो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अपनी सरकारों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो गोवंश है, पूरा गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, हमारे नंदी हैं, इनको सबको एक संरक्षक में रखा जाए। सरकार का एक ऐसा कानून बने कि इनकी सुरक्षा हो, क्योंकि पहले हमारा क्या है, नंदियों को पूजा जाता था, हर चीज होती थी। आज भी देखो मंदिरों में जब शिवरात्रि होती है तो नंदी जी की पूजा होती है। तो हमारे नंदी जी को सुरक्षित रखा जाए। पंडित जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जिसके बाद हम आपको भी समय, क्योंकि सीमा है समय की, आप सरकार से, इस भारत देश की जनता से, उसमें सब आते हैं, ठीक, कोई एक कौम नहीं, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, उसमें सब आते हैं। आप इस भारत देश की जनता से, इस भारत देश की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम भारतवर्ष की जितनी भी जनता है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इसमें तकरीबन सभी लोग ये चाहते हैं, मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई गौ माता को संरक्षित करा जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आप देख रहे हैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, लक्ष्य सिंह जी की रिपोर्ट।